नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म आपने पढ़ ही लिया है। अब जैन धर्म के आगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के फिर बाद में मौर्य ये सब शुरू होगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना, देखिए बहुत सारे पेपर हैं, जैसे आप कोई वनडे एग्ज़ाम देख लो, पीसीएस देख लो, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैन या बौद्ध अगर दोनों हैं सिलेबस में तो दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, अन्यथा दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो शुरुआत करते हैं। स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध या तो उन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं, इनके द्वारा की गई है। ठीक है, स्थापना। अब थोड़ा महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में जान लेते हैं। उनके परिचय थोड़ा सा, क्योंकि परिचय से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थल कहाँ है? तो जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। ये कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। वंश, इनका वंश कौन सा था? तो शाक्य क्षत्रिय वंश के थे ये। सवाल ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी पेपरों में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता थे शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शासक थे ये। ठीक है। माता थी इनकी महामाया देवी और एक मौसी थी। ठीक है, ये मौसी के ऊपर से भी सवाल बनते हैं, बहुत अच्छा। प्रजापति गौतमी, ये मौसी का कैरेक्टर इसलिए इसमें लिया गया है क्योंकि जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तब बुद्ध को बड़ा करने वाली इनकी मौसी ही थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। और दूसरी बात कि जब बुद्ध संघ की स्थापना होती है तब उसमें पुरुषों का वर्ग और महिलाओं का वर्ग होता है। उसमें प्रथम महिला जो जुड़ी थी बौद्ध संघ से, तो वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जो प्रथम महिला थी। इसलिए ये आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी पत्नी थी यशोधरा, और यशोधरा के अन्य नाम थे बिम्पा, गोपा, भदक, छन्ना। ठीक है। और जब बुद्ध का विवाह हुआ, गौतम बुद्ध का विवाह हुआ, तब उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष थी। एक सवाल पूछा गया है कि जब बुद्ध का विवाह हुआ है तब उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 16 वर्ष। क्योंकि ये वर्ष काउंट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आगे चल के जब ये संन्यास लेते हैं, इनको ज्ञान प्राप्ति होती है और इनकी मृत्यु होती है, तो उनका समय काल कंटिन्यू पूछते हैं। ठीक है। इनका पुत्र का नाम था राहुल, चचेरा भाई था देवदत्त, बुद्ध से जलन रखता था। जैसे जैन धर्म में था उसी तरह यहाँ भी एक चचेरा भाई है जिनका नाम है देवदत्त, जो बुद्ध से हमेशा चिढ़न रहती थी उसे। ठीक है। चलिए, अब जैसे जैसे ये बुद्ध थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ समय में बुद्ध के लिए भविष्यवाणी, दो साधुओं ने बुद्ध के लिए भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध के लिए भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत प्रतापी सम्राट या बहुत बड़ा साधु या महात्मा बनेगा। और ये दो साधु थे कालदेवल और कौंडिन्य। ठीक है, कालदेवल और कौंडिन्य, ये दो साधु थे। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो मैंने आगे आपको बताया था कि 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। ठीक है। जब यह कुछ बड़े हुए
तो 4 चीज़ इन्हें देखने को मिली। ये 4 चीज़ें क्या हैं? तो देखो उन्होंने 4 चीज़ देखी हैं। वृद्ध व्यक्ति देखा, रोगी देखा, मृतक देखा और प्रसन्न सन्यासी देखा। क्योंकि ये शासक के पुत्र थे, राहुल उनका पुत्र था, तो ये शासक के पुत्र थे। ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादातर वो कह सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति नहीं देखे अगल बगल, कोई रोगी नहीं देखा इन्होंने, मृतक व्यक्ति, मतलब ये समझो कि ये 4 चीज़ों से इन्हें दूर रखा गया। ठीक है, तो यह देखने के बाद इन्हें एक चीज़ का एहसास हुआ कि जो सन्यासी है वो ज़्यादा खुश है, तो इन्होंने सन्यासी बनने का सोचा। ठीक है, और सन्यासी बनने का जब सोचा तो इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग किया तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। देखो कभी कहीं आपको लिखा होगा कि 29 वर्ष और कहीं लिखा होगा 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर 29 वर्ष या 30 वर्ष आपके सामने आए तो दो में से कोई भी एक आएगा, आप सही कर सकते हैं। ठीक है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि गृह त्याग, बुद्ध भगवान ने जब गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग के समय 2 व्यक्ति या पशु साथ में थे। गृह त्याग जब किया तो 2 व्यक्ति या तो पशु कह सकते हैं, इनके साथ में थे। एक था इनका सारथी था छंदक, और एक घोड़ा था कंधक। ठीक है, ये 2 इनके साथ में थे गुरु जब त्याग किया। ठीक है, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे मिलती है तो ये देखें, क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति के ऊपर सवाल बन चुके हैं। गुरु की तलाश में ये घर से निकल जाते हैं 29-30 साल की उम्र में, और प्रथम गुरु, क्योंकि इन्हें एक गुरु से ज्ञान नहीं मिल पाता तो इन्हें प्रथम गुरु मिलते हैं। उनका नाम है अलार कमाल, वैशाली में ही थे, और ये संख्या दर्शन के जानकार थे। ठीक है, और इनके बाद दूसरे गुरु इनको मिले रुद्र कमरा पुत्र, जो राजगुरु थे, योग दर्शन के गुरु थे। लेकिन गौतम बुद्ध जी को कुछ अलग ही महसूस था, उन्हें जो ज्ञान लेना था वो इनके द्वारा न मिल सका। तो पहली बार जब अलार कमाल से मिले, कुछ समय उनके साथ बिताया, उन्हें लगा कि मुझे जो ज्ञान चाहिए वो इनके पास से नहीं मिलेगा, तो दूसरे गुरु बनाए। ठीक है, दूसरे गुरु बनाए तो वो योग दर्शन के गुरु थे। उनके पास भी कुछ समय बिताने के बाद वो वहाँ से चले गए। उन्हें जो ज्ञान चाहिए था वो दोनों से नहीं मिल सका, इस वजह से वहाँ से चले गए। अब गया जाते हैं। कहाँ चले गए ये? इन दोनों गुरुओं को छोड़ने के बाद ये गया में जाते हैं जंगल में, और जंगल में उरुवेला, क्या बोला जाता है, उरुवेला में 6 वर्ष की तपस्या की इन्होंने। तब उम्र कितनी थी इनकी? 35 वर्ष थी ना, 35 वर्ष। और निरंजना नदी, ये पूछा गया है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये पूछा गया है, मोस्ट एमपी है। निरंजना नदी, पीपल के वृक्ष, वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान को क्या कहा गया है? तो इस ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। ठीक है, और इसी के बाद बुद्ध बन गए। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी या तो जागृत, ज्ञानी भी कहते हैं और इसे जागृत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब इनका उपदेश, गौतम बुद्ध जी का उपदेश क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सीधे कहाँ चले गए? सारनाथ चले आए। सारनाथ आते हैं और प्रथम उपदेश आपसे पूछा जाए तो प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? ये सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र
प्रवर्तन कहते हैं इसे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पांच ब्राह्मणों को उपदेश दिया, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। इनमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, ठीक है, 4 सत्य बताए गए हैं। सारनाथ को उस समय मुगदाव या ऋषि पतन कहा जाता था। किसे? सारनाथ को, ये याद रखिएगा। अब 4 आर्य सत्य मतलब 4 सत्य ऐसे हैं कि पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुखों का कारण भी है। तीसरा, दुखों को रोका जा सकता है। चौथा है, रोकने के उपाय भी हैं। ये 4 सत्य इन्होंने कहे हैं, ठीक है। और ये 4 आर्य सत्य हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। 8 अंगों वाली बातें पूर्ण जन्म रोका जा सकता है, मतलब 8 अंगों वाली इन्होंने बात बताई है। और पूर्ण जन्म रोक सकते हैं हम, दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता, ऐसा भी इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। मोक्ष का मतलब निवारण। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी वीडियो के अंत में आज हम क्वेश्चन आंसर भी बौद्ध धर्म का ही देख लेंगे, अलग से उसके लिए हम वीडियो ना बना के इसी के साथ में देखेंगे। आगे देखते हैं, ज्ञान का उपदेश देते उनकी उम्र कितने साल की हो गई? 80 वर्ष की। ये अपने कार्य में इतने मशहूर थे, इतने लग्न हो गए थे कि मतलब इनको ज्ञान बांटते बांटते इनकी उम्र हो गई 80 साल, ठीक है। तो देखो 45 वर्ष प्लस 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने 45 वर्ष के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये जो सब जगह रहते थे और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये बांटते सबको, तो 45 वर्ष का काल है। और 80 वर्ष, ठीक है, तो ज्ञान का उपदेश देते उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई। सर्वाधिक समय श्रावत्री कौशल की राजधानी में बिताया, राप्ती नदी के किनारे। ज़्यादातर समय इन्होंने सावित्री कौशल की राजधानी में बिताया था इन्होंने, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनकी यही उम्र में मृत्यु भी हुई थी। अब देखो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में जरा जानते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी पावा जाते हैं, ये बुलावे पर पावा जाते हैं और वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ के जो मुखिया हैं चुंद लुहार से मिलते हैं और वहाँ ये रात रुकने का सोचते हैं और वहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं। रात में उन्हीं के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद रात में जब आराम करते हैं तब इनकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है, मतलब फूड पॉइजन हो जाता है, ये समझिए। क्योंकि ये स्थायी एक ही जगह रह के इतने सालों से ज्ञान की बांटते थे, अचानक किसी कार्य से इन्हें जाना पड़ा और ये पावा जाते हैं और वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है। और वहीं पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मतलब वहाँ से तबीयत खराब होने के बाद तो बुद्ध की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। तो तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें कुशीनगर, वहाँ से वो पाओ से कुशीनगर जाते हैं और साल मतलब बरगद के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुशीनगर में। साल या तो बरगद का पेड़ है कह सकते हैं, वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये मृत्यु होती है तब उनकी उम्र होती है 80 वर्ष। क्या सन क्या था? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ये पूछा गया है सवाल कि इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बौद्ध संघ के बारे में जानते हैं। बौद्ध संघ के बारे में इसलिए क्योंकि इन्होंने संघ की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश प्रक्रिया को, बौद्ध धर्म में जो अगर किसी को प्रवेश लेना है तो उसको बोलते हैं
उपसंपदा उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, और बुद्ध थे तब तक शपथ कौन दिलाते थे? बुद्ध खुद ही दिलाते थे। और शपथ को बोलते थे प्रवज्जा। क्या बोलते थे? शपथ को प्रवज्जा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संघ, जब इन्होंने संघ बनाया तो बुद्ध द्वारा स्थापना की गई और इसमें 2 तरह के संघ थे। देखो, भिक्षु संघ जो उसमें पुरुष थे, कहाँ पे बनाया? सारनाथ में। और एक थे भिक्षुणी संघ, महिलाएं जिसमें थी, और कहाँ पे? ये वैशाली में था। दोनों अलग अलग जगह बनाए गए हैं। और इनका एक शिष्य था, बुद्ध का शिष्य था आनंद। आनंद की आग्रह पर यह एक भिक्षुणी संघ बनाया गया था, एक पुरुषों का भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ। ठीक है, जिसमें एक ये पूछा गया है प्रथम महिला संघ में प्रवेश लेती है। तो पहली प्रथम महिला जो संघ में जुड़ती है वो कौन थी? तो मैंने आपको आगे बताया था, इनकी एक मौसी थी जिन्होंने बड़ा किया इनको, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। यह प्रथम भिक्षुणी की तरह जुड़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं बौद्ध के सिद्धांत। तो इनके कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो प्रथम है प्रतीत्य समुत्पाद, आधारभूत या केंद्रीय सिद्धांत कह सकते हैं इसे। इसके उल्लेख द्वितीय आर्य सत्य में मिलते हैं हमें। ठीक है, प्रतीत्य मतलब प्रतीत्य सम प्लस उत्पाद। प्रतीत्य का मतलब होना और सम का मतलब जैसा। ठीक है, ये है प्रतीत्य समुच्चय का मतलब 12 बातें बताया है, जिसमें से अंतिम 12वीं बात अविधा है। ठीक है, संस्कृत में 12 को निदान चक्र कहा जाता है, ये आप कह सकते हैं। दूसरा बताया है क्षणिकवाद, क्षणभंगवाद, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ कुछ क्षणों के लिए ही होती है। मतलब जो दुनिया में जो होता है या जो आता है वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए होता है, फिर वो चला जाता है, ऐसा। नेक्स्ट है अनात्मवाद या नैरात्मवाद, मतलब आत्मा है ही नहीं, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है। तो ये 3 जो बौद्ध सिद्धांत हैं ये दिए गए हैं। जैसे जैन सम्मेलन होते थे उस तरह बौद्ध सम्मेलन हुए हैं और ये पूछे गए हैं कई बार सवाल। तो 4 बौद्ध सम्मेलनों के बारे में देखना है हमें। कब इनकी स्थापना, वर्ष कौन सा है, स्थान कौन सा है, अध्यक्ष कौन से थे, और जब कहाँ पर उनके राजा थे, मतलब जहाँ पर यह हुआ है तो वहाँ पे शासक कौन था। तो पहला है 483 ईसा पूर्व राजगृह में जब उनकी मृत्यु हुई थी तब की बात है। और अध्यक्ष थे महाकस्य। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। और तब शासक थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, फिर दूसरा हुआ है 383। देखो 100 साल बाद हुआ है, याद रखिए, यहाँ सीधा 100 साल का बीच में गैप है, याद रखिएगा। वैशाली में सर्वकामिनी अध्यक्ष थे और राजा या शासक कह सकते हैं कालाशोक, उस समय शासक थे। फिर बाद में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में होता है और उस समय के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिरस, जब अशोक शासक थे। और चौथा होता है 98 ईसा पूर्व में कश्मीर में कुंडलवन वसुमित्र थे कनिष्क। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। और अशोक के समय में ही बहुत कुछ परिवर्तन किया गया था, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की। तो आपसे एक पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की और उपाली आनंद ने, और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, आनंद और उपाली।
फिर दूसरा बौद्ध सम्मेलन होता है तो एक छोटी सी फूट बौद्ध संघ में हो जाती है, एक छोटी सी फूट हो जाती है, मतलब 2 गुट में बट जाता है कहीं ना कहीं, छोटी सी। वो गुट में 2 नाम हैं, स्थाविरवाद और महासद्धिक। ये 2 तरह की फूट हो, जैसे जैन धर्म में होता है उसी तरह इसमें भी हो जाता है कहीं ना कहीं। और इस फूट की वजह से जब तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक राजा के समय, अशोक राजा द्वारा आदेश से एक बहुत कठिन डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड जब बौद्ध सम्मेलन होता है तो एक सवाल बनता है कि 60,000 भिक्षुओं को संघ के बाहर निकाल दिया गया। तब उस समय में शासक कौन थे? तो उस समय में शासक थे अशोक, ठीक है। अब इन्हें क्यों निकाला गया? तो संघ के विरोधी कार्यों के चलते, मतलब ये संघ में रहते हुए संघ के विरोध में कार्य कर रहे थे, इसलिए इन्हें निकाला गया, ठीक है। मोगलीपुत्तम तिरस ने तीसरे पिटक की रचना की और अभिधम पिटक के द्वारा, किसके द्वारा? अभिधम पिटक के द्वारा। और चौथा है बौद्ध सम्मेलन। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, जैसे 2 जैन में हुआ वैसे ही बौद्ध में हुआ। ज़्यादातर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके 2 भाग हो गए हैं, किसी के 3 हो गए हैं। जब तक मेन कर्ता धर्ता रहते हैं तब तक सब कुछ सही से चलता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अनुयायियों में लड़ाई होती है और वो बट जाते हैं। तो ये 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो बौद्ध संघ कितने विभाग में बटा? 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान, ये नाम याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो हमें याद रखना है। प्रमुख तथ्य हैं, फर्स्ट शिष्य जो सबसे प्रिय, फर्स्ट शिष्य जो सबसे प्रिय था वो कौन था? आनंद, ठीक है। दूर का भाई था बुद्ध का आनंद, और सर्वाधिक उपदेश दिए हैं इन्हीं ने। तो फर्स्ट शिष्य कह सकते हैं, सबसे प्रिय शिष्य भी कहेंगे, जो एक तरह से दूर का भाई था बुद्ध का, और सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने ही दिए हैं, आनंद ने। सेकंड शिष्य था उपली, एक नाई था, ठीक है, एक नाई था जो सेकंड शिष्य था। तीसरा है सारीपुत्र और मोगलायन। अब सारीपुत्र था जो जाति से ब्राह्मण था, और मोगलायन नीची जाति का था। ये बुद्ध के रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के रहते हुए उनके 2 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी, वो 2 शिष्यों के नाम बताइए। तो सारीपुत्र और मोगलायन। इनके अवशेषों के बारे में पूछा गया है कि इनके अवशेषों को कहाँ रखा गया? तो रांची के स्तूप में, रांची के स्तूप में इनके अवशेषों को दफनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल बन चुका है। चौथा है अनाथ पिंडन। अनाथ पिंडक व्यापारी था, राजगृह का। विहार का नाम जेतवन। अब इनके द्वारा व्यापारी था तो इनके क्या किया है? विहार का नाम जेत, मतलब बौद्ध विहार बनाकर इन्होंने दान में दिया। विहार का नाम क्या रखा गया था? जेतवन, मतलब बौद्ध विहार था जहाँ बौद्ध भिक्षुक रह सकते थे, ठीक है, वो विहार बना के दिया था। फिर अगला है घोषक, कौशाम्बी का था, ठीक है। विहार का नाम घोषिताराम विहार इन्होंने एक बनवाया था। और एक महिला थी विशाखा, अंग गणराज्य की महिला थी ये, और विहार का नाम इन्होंने रखा पुराराम विहार। इनके द्वारा भी एक विहार बना, बौद्ध विहार। तो 3 लोगों द्वारा एक विहार बनवाया गया था। तो सबने अपना अपना नाम रखा है, जेतवन, घोषिताराम विहार और ये पूर्वराम विहार। इस तरह विहारों के नाम भी इन्होंने रखे हैं अलग अलग, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के बारे में बस इतना ही।
जितना भी सवाल बनता है वो सारे हम आपको बता दिए हैं। अब इनके ऊपर से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और गोत्र क्या था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और गोत्र क्या है। तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, नेपाल में। और गोत्र कौन सा था, शाक्य क्षत्रिय वंश। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है बुद्ध की पत्नी का नाम और वह किस घराने से थी। तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, इन दोनों के पुत्र का नाम था राहुल, इनका दूसरा नाम से बिम्पा, गोपा, ये सब कहते थे। वो कोलिय गणराज्य की वो राजकुमारी थी। कहाँ की, कोलिय गणराज्य की वह राजकुमारी थी। नेक्स्ट है महाभिनी स्करण, संबोधिनी, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण का क्या आशय है। तो देखिए ये सब का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। महानिर्क्रमण का मतलब गृह त्याग, फिर संबोधित मतलब ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु को, बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है। तो ये चार याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं चौथा, बुद्ध के प्रथम और दूसरे गुरु कौन थे। प्रथम और दूसरे जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल गए थे, तो जो समय के हिसाब से गुरु बनाए थे, तो प्रथम थे अलार कमाल वैशाली में, जो संख्या दर्शन के जानकार थे, और दूसरे थे रुद्र कमरा पुत्र राजगुरु थे, योग दर्शन के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कहाँ हुआ है। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो चौथे आर्य सत्य में, छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष या तो बरगद कह सकते हैं के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, वो पाओ गए थे और वहीं पे जब उन्होंने भोजन किया और रात में तबीयत बिगड़ गई तो वहाँ से लाके कुशीनगर लाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, एक एक्स्ट्रा सवाल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राजवंश के समय बनाए गए थे। जैन धर्म से सवाल है, याद रखिएगा ये जैन धर्म का सवाल है। 11वीं सदी में बना है ये आबू पर्वत। ठीक है, चाणक्य वंश के राजा के समय जो गुजरात के राजा थे जय सिंह और कुमारपाल। ठीक है, बनवाने वाले कौन थे। तो बनवाने वाले 2 लोग थे, उसमें एक मंत्री था विमल और इंजीनियर थे 2, वस्तुपाल और तेजपाल। ये इन्होंने बनवाया था, जो हमने जैन धर्म में पढ़ लिया है। अगर वीडियो आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध का बचपन का नाम और किस वंश थे। तो सिद्धार्थ शास्त्री वंश से थे। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 सिद्धांत, प्रतीत्य समुपाद आधारभूत या केंद्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है कणिकवाद या क्षणभंगवाद, और तीसरा है अनात्मवाद या नैरात्यवाद। ये 3 प्रमुख सिद्धांत थे इनके। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध ने भिक्षु एवं भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की। तो कहाँ की है, भिक्षु की सारनाथ में और भिक्षुणी की वैशाली में। इसमें थे पुरुष और इसमें थी महिलाएं। ठीक है, किसके कहने पर भिक्षुणी मतलब महिलाओं का संघ बनाया।
तो शिष्य आनंद के आग्रह में। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, आगे देखते हैं किन दो बुद्ध शिष्यों की अस्थियां सांची स्तूप में हैं, दफनाई गई। तो सरिपुत्र ब्राह्मण था और मेघलायन जो नीची जाति का था। ये दो शिष्य थे जो बुद्ध की रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध को तेजवन और घोषिताराम विहार किसने दान में दिया था? तो देखो, तेजवन जो था वो अनाथ विंडक जो व्यापारी थे, उन्होंने बनवा के दान में दिया था। फिर घोषिताराम घोषक और पूर्णाराम विहार विशाखा एक शिष्या थी महिला, उन्होंने दिया था। तो ये 3 भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।